ये नेबुलाइजर जो है 1 इंच से भी कम है। सिंगल प्रेस करेंगे, नो नॉइज है, तो बच्चे इससे घबराएंगे नहीं बिल्कुल। एक स्पेस दी गई है जहाँ पर आप अपना मास्क अटैच कर सकते हैं। अगर आप मास्क के साथ अटैच करना चाहें तो मास्क से अटैच कर लें। कन्वेंशनल नेबुलाइजर्स अगर आप मार्केट में देखें तो वो 8 to 12,000 के प्राइस तक में आता है, तो हमने इसकी प्राइस सोची है। ये दुनिया का वाहिद नेबुलाइजर है जो पॉकेट में आ सकता है। सर्किट है और जो लिक्विड है वो बिल्कुल ही सेपरेट हुए हैं। इसमें जो सर्किट्स हैं वो भी वाटरप्रूफ सर्किट्स हैं। अपनी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन लाइनअप सेट कर रहे हैं। जामिया कराची के फार्मेसी डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने बना लिया है दुनिया का सबसे छोटा रिचार्जेबल नेबुलाइज़र। कैसे बनाया, कैसे ये आइडिया आया, मेरे साथ ये तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इस ग्रुप ने ये डिवाइस बनाई है। उस ग्रुप के लीडर अब्दुल रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, पूछते हैं कि कैसे उन्होंने ये काम किया। ये नेबुलाइजर जो है 1 इंच से भी कम है चौड़ाई में, जिसकी वजह से ये आसानी से पॉकेट के अंदर कैरी किया जा सकता है। ये दुनिया का वाहिद नेबुलाइज़र है इस वक्त जो पॉकेट में कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा नेबुलाइज़र नहीं है जो पॉकेट के अंदर आ सकता है। दूसरी बात, हमने कोशिश की है इसको इंतहाई ईजी टू यूज़ बनाने की। ये सिंगल बटन प्रेस के ऊपर काम करने लग जाता है। आपको कोई क्या कहते हैं इसके साथ प्रोसेसर अटैच नहीं करने, सिर्फ एक सिंगल बटन दबाना है, स्टार्ट हो जाएगा और सिंगल बटन दबाएंगे वापस बंद हो जाएगा। ये रिचार्जेबल है और रिचार्जिंग के लिए आपको नॉर्मल अपने फ़ोन के चार्जर से आप चार्ज करेंगे इसको। मुझे ये बताएं अब्दुल रहमान कि जो आप लोगों का क्लेम है पूरे ग्रुप का कि ये दुनिया का सबसे छोटा नेबुलाइज़र है, मुझे ये बताएं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में से किसी मुल्क ने इतना छोटा नेबुलाइज़र नहीं बनाया। क्रॉस चेक आप लोगों ने कर लिया है अच्छे तरीके से? जी बिल्कुल, हमने इसको पूरी तरह क्रॉस चेक किया और हमने इस बात को चेक किया कि कोई भी हमारे सिस्टम के मुकाबले में मौजूद है साइज़। हमने देखा इतना पतला सिस्टम 0.8 इंचज़ का कोई भी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। 3 इंचज़ में सिस्टम कोई मौजूद नहीं है। हमने ये देखा कि हमारा सिस्टम तमाम डायमेंशंस में पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे छोटा है, सबसे आसान है पॉकेट में कैरी करने के लिए। इसीलिए तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दुनिया का वाहिद नेबुलाइज़र है जो पॉकेट में आ सकता है। इसके अलावा कोई नेबुलाइज़र मार्केट में मौजूद ही नहीं है जो पॉकेट में आ सके। एक चीज़ जब आप कैरी नहीं कर सकेंगे, आप उसको ज़रूरत के वक्त पे इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ आपके पास आप कैरी नहीं कर सकेंगे वो आपके इस्तेमाल के टाइम पे होगी ही नहीं। हमने इसलिए डिज़ाइन किया कि इतना छोटा हो जाए कि जेब में हर वक्त मौजूद रहे। जिस वक्त आपको ज़रूरत है आपने पॉकेट से निकाला और यूज़ कर लिया, ताकि आप आसानी से कैरी करें। चीज़ की ईज़ ऑफ कैरी अगर होगी तभी वो आप अपने साथ रख सकेंगे और इस्तेमाल कर सकेंगे। तहाँ मुझे ये बताएं कि जब इतना छोटा आप इसको डिवाइस को बनाने जा रहे हैं तो क्या आप लोगों ने इसकी तमाम चीज़ें चेक कर ली हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूँकि बहुत छोटा साइज़ रखा है तो उसकी वजह से हेल्थ के लिए कोई इश्यूज़ हो सकते हैं? प्लास्टिक यूज़ है इसके अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कहीं ना कहीं जो है वो प्लास्टिक थोड़ा सा अगर जलने की वजह से उसका जो हो धुआं है वो भी सांसों के अंदर जा रहा है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्या वेरीफाई कर ली हैं, क्या चेक कर ली हैं इसमें? जी, ये हमारा नेबुलाइज़र के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो मेडिकल ग्रेड फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जिसके अंदर हमारे पास जितने भी हमारे पास हार्मफुल हैज़र्ड्स हैं मेडिकल के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, वो बिल्कुल भी जो है ना हमारे पास नेगलेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास जितने भी माइक्रो प्लास्टिक वगैरह के जो हमारे पास जितने भी मसले होते हैं वो इस डिवाइस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ये भी बात है ना कि इसके अंदर हमारे पास लिक्विड यूज़ हो रहा है, इसके साथ सर्किट भी है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ हमारा शॉर्ट सर्किट या फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड की हो सकता है। तो ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो सर्किट है और जो लिक्विड है वो बिल्कुल ही सेपरेट हुए हैं, मतलब दोनों ही आपस में जो है ना कोई इंटरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड हो सके। और ना आपको मैंने ये बताया कि मेडिकल हैज़र्ड के भी बहुत ज़्यादा चांसेस, 0% चांसेस हैं इसके। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सर्किट और लिक्विड कंपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट रखे हुए हैं, ताकि हमारे पास, क्योंकि ये बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने इस बात का ख्याल रखा है कि ये चाइल्ड फ्रेंडली हो, चाइल्ड भी आराम से यूज़ कर सके, कोई हमारे पास कोई हैज़र्ड ना हो, क्योंकि चाइल्ड भी हमारे पास यूज़ करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रिक शॉक का हमने इसी वजह से ज़्यादातर इसका ध्यान रखा है। अच्छा, मज़ीद ये कि इसमें जो सर्किट्स हैं वो भी वाटरप्रूफ सर्किट्स हैं। इन केस के कोई हैज़र्ड हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा सिस्टम पानी में गिर जाता है, इस सिचुएशंस के अंदर भी इंडिविजुअल सर्किट्स भी हो गया, अगर आपके पास वाटरप्रूफ है वो सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे वाटर हैज़र्ड की वजह से। जो हमारे कन्वेंशनल नेबुलाइज़र होते हैं, एक तो वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि होते हैं और उसके अंदर सब कुछ आपको जो है ना लगाना पड़ता है, उसकी वजह से बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। उस परेशान होने के बाद जब आप यूज़ करने पर आते हैं ना, तो उसकी नॉइज़ इतनी होती है कि बच्चे और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो वो भागने लग जाते हैं। तो हमने इसको देखते हुए हमने नेबुलाइज़र हमने बनाया है कि हम सिंगल प्रेस करेंगे, नो नॉइज़ है, बिल्कुल आराम से, इजी टू यूज़ है, तो बच्चे इससे घबराएंगे नहीं बिल्कुल और आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पर कराची के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, डस्ट हर तरफ है। तो इसी वजह से जो है बच्चे ज़्यादातर जो है छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हो गए, वो ज़्यादातर जो है ना इस जो हमारे पास क्या नाम है, चेस्ट इन्फेक्शन होगा या फिर एस्मा वगैरह पेशेंट होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो वो लोग भी हमारे पास ये
डिवाइस आराम से यूज़ करके और अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आसानी से दूर कर सकते हैं। अच्छा ज़ुहैब, मुझे ये बताएं इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसके फीचर्स तो उस पर तो बहुत सारी बात हमारी हो गई है, अब यूज़ कैसे करना है इसको? सिंगल बटन तो है, बट लिक्विड कैसे डालना है और कनेक्ट कैसे करना है इसको मास्क के साथ, वो सब चीज़ें बताएं। इसको इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा आसान है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक इनलेट दिया गया है, जिस इनलेट में आप क्या करेंगे, अपना जो एम्प्यूल है वहाँ पर आसानी से आप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर एक स्पेस दी गई है जहाँ पर आप अपना मास्क अटैच कर सकते हैं। अगर आप मास्क के साथ अटैच करना चाहें तो मास्क के साथ अटैच कर लें, अगर मास्क के साथ अटैच नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे सिंगल बटन दिया हुआ है, आप सिंगल बटन प्रेस करेंगे और ये यूज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। रिचार्जेबल है, आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जितना टाइम आप चाहें उसको यूज़ कर लें। लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल नेबुलाइजर्स होते हैं उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्लग इन करनी पड़ती है, वहाँ पर हमें उसको हैंडल करना पड़ता है, वहाँ पर इतनी सारी मतलब मुश्किलात हमारे साथ पेश आती हैं। तो वो सारी मुश्किलात यहाँ पर हमारी क्या हो रही हैं, हल हो रही हैं। एक सिंगल प्रेस बटन करने से और एक सिप यहाँ पर एम्प्यूल हमारा इंसर्ट करने से हम आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा वली, मुझे ये बताएं कि इसकी कॉस्ट क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ये पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ, रिचार्जेबल होने के साथ, इतना छोटा होने के साथ, क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि जो डिवाइस जितनी छोटी हो रही होती है उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा, उसकी कॉस्ट बढ़ रही होती है। हमारी कोशिश ये थी कि जिस तरह हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नेबुलाइज़र है, उसके साथ साथ ये चीपेस्ट भी हो। क्योंकि अगर आप कन्वेंशनल नेबुलाइजर्स अगर आप मार्केट में देखें तो वो 8 to 12,000 के प्राइस तक में आते हैं। आम बंदे के लिए वो ख़रीदना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, एक्सपेंसिव हो रहा होता है। तो हमने इसकी प्राइस सोची है कि पर यूनिट हम इसकी प्राइस रखेंगे, मार्केट में लेकर आएंगे इंशाल्लाह 2000 पर यूनिट के हिसाब से, जो कि आम बंदे के लिए भी ईजिली अफोर्डेबल होगा। इसके अलावा लोगों के ध्यान में ये भी आएगा कि अब ये इतना कम्पैक्ट साइज़ का है तो इसके साथ इसका जो रिचार्जेबल वाला मैकेनिज़्म है तो उसको चार्जर ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए अलग एक प्रॉपर पैसे जाएंगे। तो उसके लिए भी हमने ये चीज़ इसमें आसान कर दी कि जो आपका नॉर्मल पावर बैंक्स होते हैं, आपके जो चार्जर्स होते हैं टाइप सी, उसमें टाइप सी का पोर्ट होता है और माइक्रो यूएसबी होता है, तो हमने उसमें इसके साथ वो भी दिया है कि एटलीस्ट आपको अलग से चार्जर ख़रीदना ना पड़े, उसके पैसे आपके वहाँ पर भी यूज़ ना हो। क्या आप किसी कंपनी के साथ पार्टनर करने जा रहे हैं या आप लोग कोई अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं? क्या सोचा हुआ है फ्यूचर के लिए? मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट को लेकर जाएंगे? हम इसके लिए एक अपनी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम अपनी एक प्रोडक्शन लाइनअप सेट कर रहे हैं, बिल्कुल एक मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के ऑटोमेटिकली पार्ट्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, इजेक्ट करेगा। आपको जाना है सिर्फ कलेक्ट करना, असेंबल करके आगे प्रोसेस कर देना। क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम है, इसकी वजह से इस खास चीज़ की इस मैन्युफैक्चरिंग मेथड की वजह से हमारी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम हो रहा है, क्योंकि हमारी ह्यूमन लेबर कम है, ह्यूमन लेबर की कॉस्ट हमें नहीं पड़ रही। इसकी वजह से ओवरऑल हमारी प्रोडक्ट प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो जा रही है। हम जो है हमारी सारी डिटेल्स जो है हमारे सोशल्स पे पड़ी हुई है, मार्शल इनोवेटर्स के नाम से। हम वहीं पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं और इंशाल्लाह हमारा गोल ये है 6 months to 8 months के अंदर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ले आएँ और इंशाल्लाह 6 months से 8 months के अंदर मार्केट के अंदर आ जाएगी। और मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट हम अपने ही प्लेटफॉर्म से अपनी कंपनी के थ्रू रिटेल करेंगे और उसके सारे क्लेम, सारी वारंटीज़ हम खुद ही कहते हैं एड्रेस करेंगे, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर्स हैं सिचुएशन में। तो हमें किसी से हम तमाम किस्म की वारंटीज़ और सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को।